Hello everyone, in this video lecture we are going to do 4 questions from question number 47 to question number 50 of P&L appropriation account and partners capital account from the book T.S. Garewal volume 1 chapter 1 basic fundamentals। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमारा ड्राइंग्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ड्राइंग्स के सारे क्वेश्चन ओवर हो गए थे। अब P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इस वीडियो लेक्चर में 47 से 50 क्वेश्चन नंबर तक देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन ऑन पेज नंबर 1.106। 47 question. Amit and Vijay started a partnership business on 1st of April. Capital invested by them are 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. इन दोनों की कैपिटल दी हुई है और पार्टनरशिप डीड में इन्हें क्या क्या देना है वो लिखा हुआ है। IOC 10% देना है। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपए महीना और विजय को मिलेगी 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट जो है इनका रेशो 3:2 दे रखा है। नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 2,200 रुपए अमित का है और 2,500 रुपए विजय का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाने का बोला है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन हम पहले भी बना चुके हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसको लिख लो। बाय नेट प्रॉफिट कहाँ से लेके आए हम, P&L अकाउंट से। आप यहाँ पे बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, नीचे नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको हुआ है 2,16,000 रुपए। अब यहाँ पे जो भी इनको चीजें देनी रहती है वो सब लिखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो जो चीजें इनको देनी रहती है, लेट्स से IOC 2 पार्टनर्स को देना है, अमित विजय। ठीक है, फॉर्मेट मैंने यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक लाइन और आती है नीचे फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी ईयर का हम बना रहे हैं वो लिखना होता है। IOC जो है इन दोनों को 10% देना है इनकी कैपिटल पे। 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। 2 लाख का 10% हो जाता है आपका 20,000, 1.5 लाख का हो जाता है 15,000। तो ये 35,000 रुपए तो हो गया इनका IOC। इसके बाद सैलरी देनी है, टू सैलरी अमित को भी देनी है और विजय को भी देनी है। अमित को 2,000 रुपए महीना, मतलब 2,000 रुपए इंटू 12 तो 24,000। विजय को 3,000 रुपए महीना, मतलब 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए। 60,000 रुपए इनको सैलरी देनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करना है और IOD भी दिया हुआ है। IOD हमेशा हम कौन सी साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। IOD पार्टनर से हमें लेना होता है, ये सब चीजें देनी होती है और IOD उनसे चार्ज करना होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड आता है। अमित विजय, इस क्वेश्चन में IOD आपको निकला हुआ दे रखा है, डायरेक्टली आपको लिखना ही है बस। 2,200 एंड 2,500। ठीक है, 0,074 4,700। नाउ अब इनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में। अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस 4 करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ, पर आप लोगों को नहीं करना है। ओके, अब देखो आपका ये इधर क्रेडिट साइड को जोड़ लो। 2,16,000 प्लस 4,700, इनमें से माइनस कर दो जो जो हमने दिया है 35,000 और 60,000। अब आपका प्रॉफिट जो है वो बचा है 1,25700। ठीक है, 1,25700। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका दे रखा है 3:2।
तो 125700 जो अमाउंट है इसको इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 75,420। और विजय का भी हम इसी तरह निकालेंगे तो आपका आएगा, विजय का इंटू 2/5 करना है तो 50,280, टोटल मिला के 1,25,700। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना था। ठीक है, जो भी चीज उनको देनी रहती है वो डेबिट में लिखते हैं, जो उनसे लेनी है उसको क्रेडिट में लिखना है। क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद डेबिट को माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन का भी मैंने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख। फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए। पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि इनको आईओसी देना है 6%, ए को कमीशन मिलेगा ऑन नेट सेल, 2% ऑन नेट सेल, सेल का 2%। बी को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए महीना। बी को कमीशन मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले क्वेश्चन करे ना हमने, बस वही कंडीशन दे रखी है। ड्राइंग्स दी हुई है 80,000, 60,000 और नेट सेल आपका 30 लाख दिया हुआ है। ड्राइंग दी हुई है बट आईओडी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आईओडी नहीं दिया है तो नहीं देंगे। अब क्वेश्चन में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले यहां लिख लो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है इनका नेट प्रॉफिट? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब इनको जो जो देना है सब डेबिट साइड में दे दो। क्या क्या देना है भाई? आईओसी देना है अमित, सॉरी ए और बी दोनों को 6% आईओसी देना है। नीचे मैंने जगह छोड़ी हुई है ताकि आपका ये थोड़ा सा वर्किंग नोट हम लोग कर लें। 5 लाख इसकी कैपिटल है, 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 6 × 5 30,000 और ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। 30,000 और 18,000 इनका आईओसी हो रहा है। ठीक है, 48,000। अब इनको क्या देना है? सैलरी दे दो बी को। टू सैलरी टू बी, अकेले अगर पार्टनर को देनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू सैलरी टू बी। 5,000 रुपये महीना है तो 5,000 × 12 मतलब के 60,000 रुपये। ठीक है, 300, ठीक है, 60,000 रुपये। अब कमीशन देना है ए को, टू कमीशन टू ए। ए का अलग लिखना पड़ेगा, बी का अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग है निकालने का, है ना। एक को निकलेगा नेट सेल पे। अब सेल कितनी है आपकी? मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। सेल है आपकी 30 लाख रुपए। 30 लाख का 2% निकाल लेते हैं तो 60,000 रुपए तो किसका कमीशन आ गया अपने? 60,000 आ रहा है ना। हाँ, 60,000 अपना बी ए का कमीशन आ गया। ठीक है, अब बी का कमीशन निकालेंगे, टू कमीशन टू बी। अब बी का कमीशन ध्यान से देखना है, बी का कमीशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब बी का कमीशन निकालने के लिए ये जो 5 लाख नेट प्रॉफिट है, 5 लाख जो नेट प्रॉफिट है इसमें से डेबिट साइड की सारी चीजें माइनस कर दो। आईओसी माइनस कर देंगे, बी की सैलरी माइनस कर देंगे, बी का ए का कमीशन भी माइनस कर देंगे। इसको हमें कमीशन देना है 5% आफ्टर डिडक्टिंग उसका खुद का कमीशन भी। तो आफ्टर चार्जिंग जब भी दिया होता है तो नीचे 100 में रेट प्लस हो जाता है, 100 में रेट प्लस होता है, 100 + 5 105। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर में फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख रुपए माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3,32,000 रुपए। 3,32,000 रुपए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एक बार, 3,32,000 रुपए इंटू 5/105।
क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, कमीशन इसका निकल के आया है आपका 15809.5। 9.5 को राउंड ऑफ कर लेंगे तो 15810 कमीशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा उसको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, दोनों का प्रॉफिट दे दो। अब प्रॉफिट कितना बचा है देखो, 3,32,000 यहाँ पे बचा था, 3,32,000 है ना, उसमें से बी का कमीशन भी माइनस कर दो। बी का कमीशन है 15,810, अमाउंट बचा आपका 316190। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके रेशो में 3:1 में, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आया 23,7143, 237143 है ना। 0.5 को मैंने राउंड ऑफ किया है। सिमिलरली इसको बी का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटू 1/4 करेंगे तो आपका अमाउंट आ रहा है 79047। ठीक है, अब ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है। इट इज वेरी सिंपल, बट अब कैसे बनाना है, आप पहली बार बना रहे हो ना, इस चैप्टर में अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है। पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे। अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है सेम टू सेम लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसी तरह का ये कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया, ऑलरेडी पार्टनर्स ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं, और डेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि आखिरी तारीख को बन रहा है तो नहीं रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अमाउंट के कॉलम बनते हैं। अगेन पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं उनके अमाउंट के कॉलम बनते हैं। ये आपका हो जाता है डेबिट साइड, ये हो जाता है क्रेडिट साइड। जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है सबसे पहले बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। ठीक है, पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल अकाउंट जब भी आप बढ़ाओगे तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। बढ़ाओगे मतलब जब भी उनको कोई चीज दोगे तो उसको क्रेडिट में लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनकी कैपिटल लिखी है आपने 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब इनको जो जो हमने दिया है, आईओसी दिया है, आईओसी लिख लो। कितना दिया है, 30,000 और 18,000। सैलरी दी है, सैलरी लिख लो। जो जो दिया है सब क्रेडिट साइड लिख लो। सैलरी हमने बी को दी है 60,000, ए को नहीं दी है मत लिखो। बाय कमीशन, कमीशन दोनों को दिया है, ए को दिया है हमने 60,000 और बी को दिया है 15,810 रुपए। बाय P&L अप्रोप्रिएशन या P&L अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो आप। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना बांटा है आपने, 237,143, 2,37,143, 79,047। अब जिस भी चीज से इनकी कैपिटल कम होती है वो डेबिट साइड लिखेंगे। कैपिटल कम होती है ड्रॉइंग से तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड लिखेंगे। ड्रॉइंग्स इनकी दी हुई है आपको 80,000 और 60,000। ठीक है, आईओडी तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो ड्रॉइंग्स हमने लिख ली बस, और किसी भी चीज से कैपिटल कम होगी नहीं। अब डायरेक्ट आप क्या करोगे, बैलेंस सीडी है ना, बैलेंस सीडी में इधर का टोटल करके इधर का माइनस करते हैं। ए का इधर का टोटल करते हैं, देखो ए का इधर का टोटल करते हैं आप, कितना हो रहा है, मैं कैलकुलेटर में कर रही हूँ ताकि वीडियो जल्दी से आपकी चारों क्वेश्चन की फटाफट बन जाए। 5 लाख रुपए प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 237143, इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर लेते हैं 80,000, तो आपका अमाउंट आया 747,143। ठीक है, इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी का 3 लाख रुपए क्रेडिट साइड प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 15,810 प्लस 79,047 माइनस इसकी ड्रॉइंग है 60,000, तो इसका बैलेंस बचा आपका 412,857।
ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरह से आपका बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49th क्वेश्चन में आपको ओनली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है और जनरल एंट्री भी पास करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 50,000, 1,00,000। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, मतलब कैपिटल फिक्स है 10,000, 5,000, 2,000। पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू आईओसी, आईओसी इनको मिलेगा 10%। सी को सैलरी भी मिलेगी 12,000 रुपए पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल भर की। उसके बाद प्रॉफिट जो है इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? शुरुआत के जो 20,000 है प्रॉफिट के, वो इनके कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाद के 30,000 जो है उसको 532 में बांटना है, और जो भी बचा हुआ है उसको इक्वल इक्वल बांटना है। ठीक है, इसको मैं अभी बांट के दिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,72,000। ठीक है, अब अपन फटाफट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। अब आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,72,000 है ना। अब ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या देंगे इनको? आईओसी। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, ए बी और सी। छोटा बनाया है मैंने, यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं छोड़ी है तो इसीलिए छोटा छोटा लिख रही हूँ। तीनों को इनका 10-10% देना है। तो इनकी कैपिटल जो है करंट अकाउंट पे कभी भी आईओसी नहीं मिलता है ना, ध्यान रखना, कैपिटल बैलेंस पे मिलता है। तो 50,000, 50,000, 1,00,000। 50,000 का 10% हो जाएगा आपका 5,000, और 1,00,000 का हो जाएगा 10,000। 20,000 आपका हो गया आईओसी। अब सैलरी मिलेगी सी को, टू सैलरी टू सी 12,000 रुपए। ठीक है, बस और कुछ भी देना नहीं है। अब इनका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है? फिक्स है। ठीक है, अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना है। आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है? सबसे पहले ये देखो 1,72,000, इसमें से मैंने माइनस किया 20,000 और 12,000, तो प्रॉफिट बचा 1,40,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 1,40,000 है, इसके शुरुआत के जो 20,000 है, 20,000 को इनके कैपिटल रेशो में बांटना है। कैपिटल रेशो कितनी है? 50,000, 50,000 और 1,00,000। इसको अगर हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 5, 10, और भी कट करेंगे तो आ जाएगा 1, 1, 2। ये इनका रेशो आ गया, कैपिटल का रेशो। ठीक है, अब जो शुरुआत के 20,000 रुपए हैं इनके कैपिटल रेशो में बांट दो। 20,000 इंटू 1/4, मतलब 5, 5 और 10, 5, 5 और 10। ठीक है, अब बचे हुए जो नेक्स्ट 30,000 रुपए हैं, 30,000 को इनके 532 में बांटना है। क्वेश्चन में लिखा है 532, मतलब 5/10। 5 को इंटू करेंगे 3 से तो 15,000, 3 को करेंगे इंटू 3 से तो 9,000 और 6,000। ठीक है, अब 1,40 में से आपने बांट दिए हैं 90,000 रुपए, है ना। 90 नहीं, सॉरी 50,000 रुपए बांट दिए आपने। 20 और 30 50, तो बचे 90,000 रुपए। 90,000 को इक्वली बांटना है, मतलब कि सब में इक्वल। तो 90,000 को डिवाइडेड बाय 3, मतलब 30,000 रुपए तीनों को दे दो। ठीक है, तो देखो ए को कितने मिलेंगे? 20 और 30 50। बी को मिलेंगे 35, 35 और 9 कितने हो जाते हैं आपके?
44 और सी को मिलेंगे 30, 10, 40, 46। ठीक है, ये हो गया इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा पी एंड एल अकाउंट ओवर हो गया है। अब इन्होंने बोला है जनरल एंट्री भी करना है, तो जनरल एंट्री कर लो। जनरल एंट्री हमने पहले भी की हुई है। फर्स्ट एंट्री आईओसी की कर लो। आईओसी क्योंकि खर्चा है, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज सॉरी करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। तीनों के करंट अकाउंट में पहुंचा दिया हमने। आईओसी टोटल कितना दिया है? 20,000 रुपए और इनका अमाउंट है 5, 5 और 10। सेकेंड एंट्री में आईओसी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पहुंचा दो, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 20,000 रुपए। ठीक है, इसी तरह से जो भी चीज इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी एंट्री होती है। एक तो उनके करंट अकाउंट में पहुंचाते हैं और दूसरा पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब सैलरी देनी है, सैलरी की भी एंट्री कर लो। सैलरी टू सीज करंट अकाउंट, सी को मिली है ना सैलरी, तो सिर्फ सी का नाम लिखा है हमने। ठीक है, ये तीसरी एंट्री है। चौथी एंट्री में जो सी की सैलरी है उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पहुंचा देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू सी, है ना, कितना हो गया? 12,000 रुपए। अब जो प्रॉफिट है उसकी एक ही एंट्री होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। जितना जितना प्रॉफिट है इनका लिख दो। प्रॉफिट कितना आया था टोटल? 1,40,000। इसमें से 50,000 मिला था ए को, 44 बी को और 46 सी को। बस ये हो गई आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट। जितनी भी चीज उनको दी है या उनसे ली है उन सबकी एंट्री हमको करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना, और सभी को हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी पहुंचाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। चलो अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब खत्म हो रहा है यहाँ पे? 31 मार्च 2019। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेट मी कंप्लीट द फॉर्मेट फर्स्ट, ये बनाया नहीं है मैंने। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदु, विदु और राधु पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 4:3:3। फिक्स कैपिटल गिवन है 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 नवंबर को यदु ने लोन दिया है फर्म को 80,000 रुपए, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू आईओसी 6%, इनको आईओसी मिलेगा और इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 8%। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,53,000 रुपए आफ्टर यदूज लोन, यदू का लोन देने के बाद का प्रॉफिट है 2,53,000 रुपए, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट दे इनको, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके हैं। अब ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना, ठीक है भाई, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके हैं। अगर आपको दिखाना है कितना दिया हुआ है तो आप यहाँ दिखा भी सकते हो, है ना। वर्किंग नोट में तो निकाल के दिखाई देना, हालांकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है यहाँ पे कितना? नेट प्रॉफिट 2,53,000 रुपए, है ना।
2,53,000 रुपए नेट प्रॉफिट दे रखा है। इनसे आईओडी भी चार्ज करना है। यदु, विदु और राधु, तीनों पार्टनर से आईओडी चार्ज करना है। इनकी ड्राइंग दे रखी है 80, 70 और 50। 80,000, 70,000 और 50,000 इनकी ड्राइंग दी है। आईओडी चार्ज करना है 8%। अब हमने पिछली वीडियो में ही आईओडी की सारे क्वेश्चन देखे थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ये नहीं गिवन है कि ड्राइंग कब किया है, तो एवरेज पीरियड 6 महीने मानना है आपको। ठीक है, अपनी मर्जी से ही 6 महीने हम मान लेंगे अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो। इसको फटाफट मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देती हूँ। 80,000 इसका 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है आपका 3200 रुपये। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं 70,000 रुपये, इसका 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 2800 रुपये। और राधु का निकाल लेते हैं 50,000 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये निकल गया इनका आईओडी। अब यहाँ पे इनको क्या क्या देना है, आईओसी। आईओसी देना है 6%। यदु, विदु और राधु तीनों को 6% आईओडी देना है। आईओसी सॉरी, आईओसी कैपिटल का 6% डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं। 9 लाख रुपए का 6% मतलब कि 54,000। ठीक है, और 5 लाख रुपए का 6% निकालेंगे तो 30,000 रुपए। 4 लाख का 6% 24,000 रुपए। इनको टोटल करके बाहर लिख लेते हैं। 54,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, 1,08,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद इनको और क्या देना है, सैलरी वगैरह कुछ देनी है क्या, नहीं देना है ना, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं देना है। आईओएल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर उसको आपको अलग से निकालना है तो आप वर्किंग नोट में डेफिनेटली उसको निकाल के दिखा सकते हो, बट बाकी इन्होंने कुछ पूछा करा नहीं है उसका, है ना। और P&L एप्रोप्रिएशन में वो लिखा भी नहीं जाता, तो आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। अब जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स है ना। ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला वीडियो बनाया था। यदु, विधु, राधु, है ना, इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3 रेशो में। प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले, तो 2,53,000 रुपए आपका हो जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्रेडिट साइड की सारी चीजें जो आईओडी है उसको ऐड कर लो। 2,53,000 प्लस 3,200 प्लस 2,800 प्लस 2,000, इसमें से माइनस कर लेंगे इधर की सारी चीजें। माइनस कर लो आप 1,08,000, तो बचा 1,53,000, है ना। 1,53,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा है। इसको 433 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 61,200 रुपए यदु का आया। सिमिलरली इन दोनों का भी निकाल लेंगे तो 45,900 तीनों को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4:3। ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक के कंप्लीट हो गए हैं। P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बहुत स्पीड में समझाए हैं ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में बच्चों को इंटरेस्ट आता नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आ गया है तो वो भी आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व देखेंगे। उसके तीनों क्वेश्चन में एक ही वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, तब तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखने हैं। ओके, बाय बाय।